किसी भी तरह की प्रसिद्धि को अपने में स्वीकार मत करो। हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, यश हो रहा है, ऐसा वैसा, आपका नहीं हो रहा है। वो आपके गुरुदेव और आराध्य देव का है, आपका नहीं। आप स्वीकार करोगे तो विष पी लोगे। सम्मानम कल्याति घोर गरणम नीचापमानम शुधा, श्रीपाद प्रभुधानंद जी महाराज कह रहे हैं। ये सम्मान विषय है, तुम्हें सम्मान नहीं हो रहा। अगर तुम समझते हो तुम्हारा सम्मान हो रहा है तो आराध्य देव और गुरुदेव से अलग होइए, उनके चिन्हों को धारण करना बंद कीजिए। देखो कौन तुम्हें प्रणाम करता है। उनका यश गा रहे हो इसलिए तुम्हारा यश हो रहा है, उनके दासत्व से युक्त हो इसलिए तुम्हारे सामने दास भाव से सब जन प्रणाम कर रहे हैं। तुम प्रभु के आश्रित हो इसलिए वो तुम्हारे आश्रित हो रहे हैं। केवल प्रभु का उसमें यश है, प्रभु के आश्रय की महिमा। तुम अपना कुछ मत समझ लेना। नहीं, छोड़ो, प्रभु के चिन्हों को धारण करना छोड़ो, प्रभु की बात करना छोड़ो, फिर देखो तुम्हें कौन प्रणाम करता है। तो जो भी यश कीर्ति बड़ाई सम्मान है वो हमारे गुरुदेव का है। उन्हीं के सजाए सज रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना से हम आनंदित हैं, उन्हीं के आश्रय के कारण ये सब है, अपना अस्तित्व नहीं है। मान बड़ाई की चाह रखना भजन का बड़ा भारी विघ्न है कि भाई और कुछ तो नहीं है, चाहते हैं पर इतना तो है कि समाज में बना रहे। भजनानंदी महात्मा है, आओ आओ आओ, देखो बचपन से भजन कर रहे हैं, इनको आदर दीजिए, बड़े त्यागी महात्मा है। ये सुनने के लिए कान ललायित रहते हैं अहंकार पुष्ट होने की वृत्ति वाले के। ये नहीं होना चाहिए। जब कोई तुम्हारी बड़ाई करने लगे तो तुम्हारे हृदय में एक संकोच जनित चुभन होनी चाहिए। क्यों व्यर्थ की बात कर रहे हो? अंदर से लगना चाहिए, बनावटी नहीं, अंदर से आना। और सच्ची बात है, सच्ची बात। यदि गुरुदेव की कृपा ना हो, प्रियाजू की कृपा ना हो, तो एक बार राधा नहीं बोल सकते। तुम निरंतर भजन की तो बात जाने दो। एक दिन निष्पाप व्यतीत होना कठिन हो जाएगा। निष्पाप एक दिन व्यतीत होना कठिन हो जाएगा और तुम्हारा जीवन निष्पाप हो रहा है केवल गुरु कृपा, आराध्य देव की कृपा। 17वां, अपने में श्रेष्ठता जनित अभिमान होना, गुरुपन होना। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत, किसी भी तरह का अपने में श्रेष्ठता का अभिमान होना। देखो हमारे परम गुरु हैं श्री आचार्य चरण जी, लेकिन वो अपने को क्या बोल रहे हैं? ग्रंथ में लिख के गए, बोले क्वाहम तुच्छा परम मधमा, क्या शब्द लिख रहे हैं एक श्लोक में? क्वाहम मूढ़मति, ये अपने लिए लिख रहे हैं। जो उत्तम महाभागवत का लक्षण है उसमें दैन्य होता है। देखो आज तक कोई श्री हनुमान जी की जोड़ का महात्मा नहीं हुआ, हनुमान जी की जोड़ का नहीं हुआ। बल में, ज्ञान में, दासत्व में, सेवा में बेजोड़ महात्मा। लेकिन आप क्या वर्णन कर रहे हैं? आप सोचो, विभीषण एक महान भागवत से मिल रहे हैं तो परिचय क्या दे रहे हैं? वहां पढ़ के देखो, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। मुझे जैसे अधम पर भी प्रभु कृपा बनाए हो, मुझे दासत्व से। जब प्रभु से पहली बार मिले तो उन्होंने यही कहा था, एक में मंद मोह मति कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विचारेउ दीन बंधु भगवान। और जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, रोम रोम से सियाराम निकलता है, जवान की तो बात जाने दो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और बल विक्रम की तो कहना ही क्या, जेगिर चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल, जिम अमोघ रघुपति कर बाला यही भांति चले हो हनुमान। क्या उनका जोड़ है कोई? और वो अपने को कह रहे असमय अधम। भगवान ने जितना माता सबरी को दुलार दिया, बिरला ही कोई ऐसा दुलार पा पाता है। और सबरी जी क्या प्रभु से कहे, अधम ते अधम अधम अति नारी तीनमा मैं मति मंद अघारी। ओहो, ये देखो महाभागवतों की वाणी।